ठीक हो बेटा, पढ़ा जाए? ठीक हो मानवी? हाँ ऐसे हंसा करो है। हंस लो जिलेबी, मर जाना है सबको। देखो तो कितना मुंह, मुंह इतना बड़ा है, हंस मुंह तो बहुत छोटा है ना, और हंसी इतना बड़ा। ऐसे हंसना चाहिए। अब नहीं हंसेगी, दांत तो दिखेगा नहीं उसका। शिवा शुक्ला, ये यार कहा गया लगाओ इसको, पता नहीं कब बंद हो जाता है कभी चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे घातांक, क्या पढ़ रहे थे? एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? और उसी में बेटा एक चैप्टर आपका और आता है, उसको भी पढ़ सकते, चलो अन्यथा छूट जाएगा तो छूट जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर आता है जो कि आपको बड़े, जैसे बड़े बड़े क्लासों में जाते जाओगे, ऐसे आपकी क्लासेस आगे होती जाएंगी, आपको वो काम आता है। उसका नाम है मानक रूप। क्या नाम है? हाँ बोला करो सब लोग, मानक रूप। कहा जाएगा इसको मानक रूप में लिखना। इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को कहा जाता है बेटा कहीं कहीं पर वैज्ञानिक संकेतन। वेरी गुड। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, है ना। अब ये होता क्या है, अपनी सरल भाषा में तो होता तो बहुत बड़ा प्रभाव इसका नहीं समझ पाओगे। छोटे भाषा में, छोटे शब्दों में जान लो जो हमको जानना है, कि किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को हमको सरल और किसी विशेष रूप में लिखना है। क्या होता है? सरल और विशेष रूप में लिखा जाएगा। जिसे कहा जाए कि प्रकाश का वेग कितना है, प्रकाश का वेग कितना है, अगर बात की जाए प्रकाश का वेग कितना है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8, लगभग 30 करोड़, है ना, प्रति सेकंड के हिसाब से ये हमारे पास में आता है। हेलो समझ नहीं बता है, प्लग दबाया, स्विच दबाया लाइट का, टक से जल गया, पूरे कमरे में उजाला, है ना। नहीं तो फिर धीरे 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 तब होता, पता लगता सुबह हो गया, उजाला आ गया, तक सूरज निकल आया, है ना। ऐसे सूर्य का प्रकाश जो होता है वहां से आने में, सूर्य से और यहाँ तक की दूरी, इतने में आने में ही कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर इसका प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? कितना कितना? सर जी हमको पता नहीं लगता, हम जब सुबह उठते हैं 10 बजे तक धूप रहता है बहुत तेज, और उठते हैं भगवान को बरबराते हैं, लो इतना तेज घाम किया, आपस हम नहीं खेले हैं। हाँ 8 मिनट 6 सेकंड। कितना? 6 सेकंड। ठीक है। हाँ ये जीके पढ़ाएंगे लोग ना, को पढ़ाया मैंने पहले, इससे पहले, है ना, पढ़ा देंगे, इतना टाइम लगता है इसको आने में। आगे बढ़े तो इसको लिखा जाएगा बेटा, इसको अगर मानक रूप में लिखा जाए, मानक रूप में लिखा जाए तो 3 इंटू केवल एक अंक लिया जाएगा, और 10 टू दी पावर हाउ मेनी टाइम? 0। कितनी बार 0 है? 8। हमने लिख दिया इसमें। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र जो होता है x इंटू 10 टू दी पावर n, x इंटू 10 टू दी पावर n। n क्या है? नंबर, कितनी बार आया है ये 10, 0 कितनी बार आया वो नंबर लिखा जाता है। ये 0 का नंबर जो लिखा आपने, क्या लिखा है? 0 का 10 के रूप में व्यक्त किया आपने इसको, और ये किया है। इसमें दो चीजें को याद रखना है, फिर हम सवाल बताते हैं आपको। दो चीजें क्या याद रखना है, कि इधर से जब आए थे 1 2 3 4 5 6, मतलब दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा? इधर ये क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? अर्थात धनात्मक रूप। और अगर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं,
कितना हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, ऋणात्मक रूप, घटेगा, जुड़ेगा। इतना जान पाए कि नहीं जान पाए? अब कैसे क्या, ऐसे क्या घटेगा, कैसे क्या बढ़ेगा, समझ में नहीं आया। जिससे जब आता क्या है, इसको इरेज कर दें। क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा, कैसे क्या बात हो रही है। जैसे लिखा है यहाँ पर 4.32, या ऐसे लिखा है 15, ठीक है, 432.15, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखो बेटा, इसको कहा जाए का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो ये देखो, ये 432.15, यही तो लिखा है। कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8, 10⁻8। अब बेटा है क्या ये, अभी नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या बताया था हमने, केवल एक अंक रहेगा। कितना, दशमलव को और उसका उधर 1 2, ये हो जाएगा 4.3215 इंटू, कितनी बार आया इधर, अरे कितनी बार दशमलव खिसक के आया है, 2 बार आया है ना, 2 अंक के बाद में आया है। कितनी अंक के बाद में आया है, एक बार यहाँ आया, फिर खिसका के यहाँ पर इसने लात मार दिया, यहाँ पर है। तो कितनी बार जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे, 10⁻10, ये लिखा जाएगा, एक अंक बाद में लिखा जाएगा। कितने अंक बाद में, अब यहीं पर अगर रहता तो ये क्या हो रहा है, ये बाएं से दाएं आ रहा है, दाएं से बाएं आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। इतना समझ में आया। अब अगर यहीं पर लिखा रहे, समझ लो, अभी लिखा है कि 0.000724, है ना। अब इसको क्या लिखोगे, बताओ। ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पॉइंट, देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है, 7, है ना, 1 2 3 4, यहां पे लगेगा ना, समझ में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, बताना है, इतना नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, हम तो आपको सरल बता रहे हैं, टफ है कर रही हूँ। बोलो 346 क्या है, फिर कितनी बार जीरो है, 5 टाइम जीरो, 5 बार जीरो। समझ में आया सॉल्यूशन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन उतारो, जानकार क्या लिखेंगे इसको, बताओ। हाँ, का मानक रूप में लिखा गया है ना, हाँ 3, अब कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आएगा ना, देख लो, इंटू, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो 3.46 इंटू 10⁻, दशमलव कितनी अंक बाद में आया है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, और ये 2 7, यही हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो आया, और 3 है ये, 7 है, तो कहां से आएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो नंबर 7 करके, 7 कहां से आ जाएगा, दूसरा क्या है, हम्म हम्म
एक एक में बोल दो 2 3 1 1 7 5 5.4 बस, है ना हल। ये सॉल्यूशन लिखा है, इसका स्पेलिंग होता है SOLUTION। ये हो जाएगा 23175.4 का मानक रूप। अब देखो ये दशमलव यहाँ पे है, इधर ले आओ 1 2 3 4, है ना, एक अंक बाद उठाई दशमलव ये उधर, ये इधर आएगा, कितनी बार आएगा, तो क्या हो जाएगा 2.3175 इंटू 10 टू दी पावर, कितनी बार दशमलव लगाए हो, 4 बार आया है ना, समझ गए ना। जितनी बार इसको ढकेलोगे उतनी बार में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, एक अंक के बाद में लगना है। समझ में आया, ऐसे लगना लगाओ। अगला सवाल कोई और बताओ, तो जीरो वाला बताओ, घटने वाला बताओ, जहां पर दशमलव 0 0 करके दिया गया हो। हाँ क्वेश्चन है आपका, हाँ 0.0 इतना ही है, इतना ही है, हाँ 00, डबल नहीं बोलते, इधर से बोलेंगे 0.0025, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे इसको 0.0025 का मानक रूप, है ना, का मानक रूप। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 0025, है ना। अब यहां पर देखो ये इधर कितनी बार जाएगा, यहां तक जाएगा, क्योंकि एक मान लगना है ना, 2.5 कितनी बार गया, इसको किसका है आपने 3 टाइम, तो 10 टू दी पावर आपने क्या सिखाया था कि इधर तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस लगा है ना, यहां पर क्या हो जाएगा -3, कितना बचे, इसका आंसर होगा